बच्चों, आज हम लोग लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि इनइक्वलिटी होता क्या है। अभी तक आपने जिस टाइप की इक्वेशंस देखी होगी, सपोज कीजिए अगर एक वेरिएबल में है तो एक्स प्लस टू इक्वल टू से सम जीरो, टू दो वेरिएबल में है तो से इस टाइप की भी इक्वेशन हो सकती है। तो यहाँ पे जो ये बराबर का साइन होता है तो ये तो होता है इक्वलिटी, मतलब इक्वल है दोनों साइड। इनइक्वलिटी कहाँ होती है? जहां पे ये वाला इक्वल साइन ना हो, कोई और साइन हो। वो किस टाइप के साइन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं इस टाइप के, जैसे ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, इसको ए इज लेस देन बी बोलते हैं। ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, तो इसको ऐसे भी करते हैं और एक ये साइन मार देते हैं, लेस देन इक्वल टू बी। लेस देन इक्वल का ये साइन हो जाता है। ए इज ग्रेटर देन बी, ये ग्रेटर देन बी का हो गया, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू का ये साइन हो जाता है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है जहाँ पे दोनों साइड के बीच में इस टाइप के साइन होते हैं, उसको इनइक्वलिटीज बोलते हैं। तो इसको और कैसे डिनोट करते हैं वो भी आप देख लेते हैं। जैसे आप कुछ कहा जाए कि सी, ये अगर कोई इनइक्वलिटी है कि कोई है x इज लेस देन इक्वल टू बी एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो इसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए टू के x जो है a से b के बीच में है और a और b दोनों उसमें शामिल है, a और b पॉइंट दोनों उसमें शामिल है, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू b है एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो a और b भी उसमें शामिल है। और इसको बेसिकली इंटरवल्स के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। तो एक होता है क्लोज इंटरवल, मींस आप ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं और इसका मतलब होता है कि इसमें ए पॉइंट इंक्लूडेड है और इधर भी लगा हुआ है तो बी पॉइंट इंक्लूडेड है। इस टाइप का इंटरवल लगाते हैं, ये वाला इंटरवल, इस टाइप का ब्रैकेट लगाते हैं। ओपन इंटरवल में इस टाइप का ब्रैकेट लगाते हैं, जिसका मतलब होता है कि x इज बिटवीन a एंड b, बट a और b पॉइंट उसमें शामिल नहीं है, तो इसको बेसिकली ओपन इंटरवल बोलते हैं। एक हाफ इंटरवल भी लिखा जाता है कि अगर इस तरह से कर दिया, हाफ इंटरवल कैसा जाता है कि एक इधर वाला तो शामिल है, इधर वाला पॉइंट शामिल नहीं है। तो अगर ये बोला जाए a इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b, so b x इज नॉट इक्वल टू b वाली सिचुएशन है, इसमें x b से छोटा होगा पर b के इक्वल नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे। इस तरह से ब्रैकेट आप बनाते हैं इसमें। इसी तरह उस साइड में अगर x इज लेस देन इक्वल टू b एंड x इज ग्रेटर देन a, तो उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसको हाफ ओपन इंटरवल बोलते हैं। दोनों ही हाफ ओपन इंटरवल के एग्जाम्पल है। ये तो हो गया डिनोट करने का कॉन्सेप्ट। अब इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे इक्वल इक्वल जब होता है इक्वेशन में तो उसकी भी प्रॉपर्टीज होती है, इस तरह इनइक्वलिटीज की भी प्रॉपर्टी होती है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है? इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, तो a would be greater than c, means a is greater than b and b is greater than c, तो a is greater than c, ये हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी दे सकते हो कि सपोज कीजिए 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इससे क्या हो जाएगा? 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1। ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल है। एडिशन, एडिशन क्या होता है कि अगर a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, दोनों तरफ अगर कोई इक्वल क्वांटिटी आप ऐड कर दीजिए, तो आपने c ऐड कर दिया तो a प्लस सी वुड बी ग्रेटर देन b प्लस सी, ये एडिशन वाली हो गई प्रॉपर्टी। सब्सट्रैक्शन भी है, a इज ग्रेटर देन b, इसमें इक्वल आप माइनस कर दीजिए दोनों तरफ से। a इज ग्रेटर देन b है, दोनों तरफ हमने लेफ्ट साइड में भी c को माइनस किया एंड राइट साइड में भी इक्वल क्वांटिटी c माइनस की, तो भी ये इनइक्वलिटी रहेगी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में देखिए, a इज ग्रेटर देन b, तो c कोई ऐसा, अगर c कोई रियल नंबर है जो पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन b एंड c इज सम रियल नंबर व्हिच इज पॉजिटिव,
तो उसको अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो AC वुड बी ग्रेटर देन BC, A इज ग्रेटर देन B, दोनों तरफ आपने C मल्टीप्लाई कर दिया तो भी सेम इनइक्वलिटी रहेगी। एंड उसी पॉजिटिव नंबर से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो भी वो सेम इनइक्वलिटी बनी रहेगी। बट अगर ये नंबर C जो नंबर है निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, तब अगर A इज ग्रेटर देन B है उसको आप C से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन B था, यहाँ लेस देन B हो जाए, AC वुड बी लेस देन BC हो जाएगा। अब ये सिचुएशन उस टाइप की है, सपोज कीजिए 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड दोनों तरफ आप माइनस से -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या होता है, इस तरफ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -15, इस तरफ क्या हो जाएगा -10, बट तो इसका क्या हो जाएगा, ये इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। इसी तरह से माइनस नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो भी इनइक्वलिटी यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगी। तो माइनस नंबर वाले पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक चीज और भी है कि A इज ग्रेटर देन C, A इज ग्रेटर देन अगर C है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A माइनस C इज ग्रेटर देन 0। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। अगर इस इक्वेशन में, यहाँ पे इस इक्वेशन में A इज ग्रेटर देन B है तो दोनों तरफ अगर बराबर बराबर आप माइनस करो तो इक्वलिटी सेम रहती है। उसमें अगर C की वैल्यू B रख दो तो A माइनस B इज वुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ B माइनस B 0 हो जाएगा तो A माइनस C वुड बी ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टी आप याद रखिए क्योंकि इनका यूज होगा इक्वेशंस, इस टाइप की इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने में। अभी जो हम बताने जा रहे हैं काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। प्रूव दिस इनइक्वलिटी कि a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन रूट ए बी, वेयर a एंड b इज आइदर 0 और पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये कंसीडर करें a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस रूट ए बी, इसको कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ए को हम रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बी को रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस रूट ए रूट बी ऐसा लिख दिया डिवाइडेड बाई 2। और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस शुड बी रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब कोई भी स्क्वायर जो नंबर होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली दिस शुड बी ग्रेटर देन, तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, क्योंकि ए और बी अगर बराबर है तो जीरो भी हो जाएगा। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब सिचुएशन ये आ गई कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे आप लिख सकते हो कि a प्लस बी बाई 2 वुड बी ग्रेटर देन रूट ए बी। ये जो है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 वुड बी ग्रेटर देन रूट ए बी। अब a प्लस बी बाई 2 क्या है, अर्थमेटिक मीन उसको बोलते हैं a और b का, और a रूट ए बी क्या होता है, इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। तो मींस अर्थमेटिक मीन वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। एक ये अक्सर यूज होता है काफी सारे क्वेश्चंस में, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो ये एक आपको याद रखना है। अब इनइक्वलिटीज में लीनियर इनइक्वलिटीज भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज भी हो सकती है। लीनियर इनइक्वलिटीज क्या है, जहां पे x का जो पावर है 1 ही है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है। तो इस टाइप की इनइक्वलिटी जो होगी ax प्लस बी ग्रेटर देन सी एक्स प्लस डी समथिंग, इनको बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटी। तो इसको देखिए आप ऐसे भी ले सकते हो कि ax cx है तो cx को इधर लिया है तो ax cx वुड बी ग्रेटर देन b को इधर ले जाओगे तो d माइनस b। बट अब इसको किसी चीज से अगर डिवाइड करना चाहो तो अगेन ध्यान रखिएगा, अगर माइनस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वलिटी का साइन सेम ही रहेगा। इतना छोटा ये 2-4-5 कॉन्सेप्ट के बाद आप लीनियर इनइक्वलिटी के क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगा सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है कि सॉल्व 4x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 10।
4x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 10। आपने ये सॉल्व करना है 4x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 10। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x, 2 को इधर ले जाओगे तो 10 प्लस 2 हो जाएगा, तो 4x वुड बी ग्रेटर देन 12। अब दोनों तरफ हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 इज पॉजिटिव नंबर, 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये जो इक्वलिटी है सेम ही रहेगी, तो ये हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन 12 बाई 4। इसको लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन 3। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब इसमें नंबर लाइन पे अगर आप इसको अगर कोई प्लॉट करने को बोले तो क्या होगा, आप ये नंबर लाइन हो गई से यहाँ पे कोई 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो 3 तो x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन 3 का जो पार्ट है ये वाला आपका सोल्यूशन हो गया। बट इसमें x इज ग्रेटर देन 3 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे आप इस तरह से लगाते हो, 3 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। अगर इंक्लूडेड है तो ये आप इसको डॉट की तरफ कर देते हो, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, x इज ग्रेटर देन 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। हाँ, अब सेम जो भी मैंने क्वेश्चन लगाया उसको थोड़ा ग्राफ से अगर आप देखना चाहो तो कैसे देखोगे, क्योंकि आप किसी चीज को विजुलाइज करने में ग्राफ बड़ा यूजफुल होता है। तो अभी हम जो इनइक्वालिटी देख रहे थे उसको हम क्या क्या क्वेश्चन था कि 4x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 10। तो ये था कि 4x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 10। इसको अगर हम ऐसे बना लें, सबको एक ही तरफ ले आए, 10 को भी इधर ले आए, तो ये ऐसे हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा 4x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर हम y लिख लें, इसको y लिख लें, y इक्वल टू 4x माइनस 12, y इक्वल टू 4x माइनस 12 इज ए लाइन इक्वेशन। y इक्वल टू 4x माइनस 12 जो है ये लाइन की इक्वेशन है, आपको पता है। तो इसको अगर आप ड्रा करें तो -12 ये क्या होता है, x y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, ये -12 पार्ट हो गया। 4 क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया। तो कुछ आयन y इक्वल टू अगर आप जब 0 लिखोगे यहाँ पे तो x इक्वल टू आ जाता है 3, तो x एक्सिस पे यहाँ काटेगा ये लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये हो गई लाइन की इक्वेशन। अब आपको उसमें वो वाला पार्ट लेना है जब अब अभी इक्वलिटी में आ गया y इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे y इज ग्रेटर देन 0 कहाँ पे आ रहा है, जब x की वैल्यू 0 से लेके 3 तक है तब तो y की वैल्यू निगेटिव आ रही है। जहां x की वैल्यू 3 से ऊपर जाती है तो y पॉजिटिव हो जाता है। तो x इज ग्रेटर देन 3 इसका सोल्यूशन इस हो जाता है, और इसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 3 है तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ये है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी तक हमने एक इनइक्वालिटी देखी एक समय। अब अगर कोई क्वेश्चन हो कि सॉल्व द फॉलोइंग डबल इनइक्वालिटी, मींस x की वो वैल्यू जो ये दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसको कैसे करेंगे। आप वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, अपने आप इसको करने की कोशिश कीजिए। आइए अभी हम करके दिखाते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन ये था कि सॉल्व द फॉलोइंग डबल इनइक्वालिटी, की x की वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही हो इसको भी सेटिस्फाई कर रही हो। इसको कैसे करोगे, अब देखिए पहले हम फर्स्ट वाले को लेते हैं। 7x माइनस 1 लेते हैं पहली, और 4x माइनस 7 लेते हैं। x के सारे जो कंपोनेंट है एक तरफ लाते हैं, 4x इधर आया माइनस हो गया, ये -1 उधर आया तो +1 हो गया, और ये -7 था, ये हो गया 3x इज ग्रेटर देन -6। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, 3 इज पॉजिटिव नंबर तो कोई इक्वलिटी वही रहेगी, तो ये हो जाएगा -2। तो एक तो सोल्यूशन हो गया x इज ग्रेटर देन -2, पहली इनइक्वालिटी का। अब दूसरी इनइक्वालिटी इसी तरह लिख लेते हैं, x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3 1 प्लस x। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, x प्लस 5, इसको क्या लिखते हैं 3 प्लस 3x, हमने ब्रैकेट राइट हैंड साइड का ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब x के सारी वैल्यू एक तरफ ले आए। अब चूंकि 3x x से बड़ा है तो हम इसको उधर ले जाते हैं, तो उसको हम उस केसेस में क्या लिख सकते हैं, 0 और x को इधर ले जाओगे तो 3x माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 5।
तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। अब हम 2 को माइनस 2 को इधर लाएंगे तो प्लस 2 बन सकता है। तो 2 इज ग्रेटर देन 2x, दोनों तरफ 2 2 से डिवाइड कर दे तो x इज ग्रेटर देन, x इज लेस देन 1 हो जाता है, या 1 इज ग्रेटर देन x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज लेस देन 1। तो एक सोल्यूशन ये आ गया। 1 इज ग्रेटर देन x को आप x इज लेस देन 1 भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब 2 सोल्यूशन आ गए। तो अब ये पर x की वो वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हो, वो कैसे देखेंगे? तो बेसिकली इसको देखने के लिए आप हमेशा नंबर लाइन पे ऐसे ड्रा कीजिए। पहला जो सोल्यूशन है उसमें क्या है, x इज ग्रेटर देन माइनस 2। तो अगर आप ये 0 ले लो, ये -1 ले लो, ये 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ये -2 रख लिया यहाँ पे, तो x इज ग्रेटर देन -2। तो एक तो सोल्यूशन आया, आप देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके लिए x इज ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। तो -2 से बड़ा जो x है वो इसका सोल्यूशन हो गया। इसका सोल्यूशन क्या है, x इज लेस देन 1। इसका सोल्यूशन हो गया, आप अगर इसी में करना चाहें तो हम दूसरा नंबर यूज कर लेते हैं, x इज लेस देन 1। तो इसका क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, इधर वाला सोल्यूशन हो गया। अब दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है, दोनों का कॉमन सोल्यूशन है ये वाला पार्ट, ये वाला देखो कॉमन हो रहा है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई कि x इज, अब इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -2 है, तो -2 यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो ये वाला पार्ट इंक्लूडेड है। बट x इज लेस देन 1, 1 वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे हेलो सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर फिल्टर सर्कल बनाएंगे। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, बेसिकली कॉमन क्या हो गया कि x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यहाँ पे -2 उसमें शामिल है सोल्यूशन में। तो -2 से लेके 1 के बीच में जो x की वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो लीनियर इनइक्वालिटी बेसिकली इसी टाइप की होंगी और बड़ी आसानी से लग जाती है, बस थोड़ा ध्यान रखिए। मोस्टली हम जो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही होता है, सेम इनइक्वालिटी जो अगर जैसी भी इनइक्वालिटी होगी वैसी ही बनी रहेगी, ये है ये है, जो भी है वो बनी रहेगी। ओनली थिंग वेयर माइनस नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी जस्ट बदल जाती है, ग्रेटर देन लेस देन हो जाती है, लेस देन ग्रेटर देन हो जाती है। उतना ध्यान करने का नहीं, तो नॉर्मल इक्वेशंस के ही तरह से लग जाता है। फिर आपको देखना होता है कॉमन सोल्यूशन क्या है। अगर 2-3 इक्वेशन का, 3 इक्वेशन भी हो सकती है, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना हो तो डबल इक्वेशन थी। अब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होती है, अभी आपने लीनियर। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होता है, जहां पे एक्स स्क्वायर का टर्म हो, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी टाइप की होगी, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0, इस टाइप की जो इनइक्वालिटी होगी उसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बोलते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आप इस चीज को y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अगर आप ग्राफ ड्रा करें तो क्या होगा। इसके लिए पहले कुछ पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं जहां y इक्वल टू 0 है, मींस ये कर्व x एक्सिस को कहां काट रहा है। पहले वो पॉइंट निकाल लेते हैं कि ये कर्व x एक्सिस को कहां काट रहा है। तो अगर y इक्वल टू 0 है तो ये इक्वेशन ये रह जाता है bx प्लस सी, ये इक्वेशन आ जाती है। इसको आप सॉल्व करोगे तो y एक्सिस x एक्सिस को ये कर्व कहां काट रहा है मिल जाएगा, और इसका सोल्यूशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। इससे x की दो वैल्यू आ जाती है जिसपे वो कर्व x एक्सिस को काटेगा। x एक्सिस पे ही y की वैल्यू 0 होगी। तो इसमें जो ये पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिटरमिनेंट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका रियल रूट बन सकता है और x की दो वैल्यू आएंगी, तो वो दो जगह काटेगा। तो अच्छा, इसमें भी क्या है सिचुएशन, व्हेन a इज पॉजिटिव, व्हेन a इज पॉजिटिव, व्हेन a इज पॉजिटिव,
केस व्हेन ए इज पॉजिटिव तो कर्व क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। इसमें ये दो वैल्यू एक्स की जो आई है वहां पे ये एक्स एक्सिस को काट रहा होगा। व्हेन बी स्क्वायर इक्वल माइनस 4ac 0 हो जाता है तो एक्स की खाली एक ही वैल्यू आएगी, तो उस केस में ये एक्स एक्सिस को खाली एक पॉइंट पे काटेगा, डबल रूट वाली सिचुएशन। एंड जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये निगेटिव नंबर हो जाएगा, तो इसका कोई रियल रूट नहीं आएगा। इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कर्व काट नहीं रहा होगा, उसकी सिचुएशन में ये कर्व ऐसे जाएगा। अब एक दूसरी सिचुएशन आती है केस जब a इज लेस देन 0 है, ए वाला है जो ए से जो एक्स एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाइड किया है वो कोफिशिएंट जो है वो ए है। तो ए जब पॉजिटिव है तो ये पैराबोलिक बेसिकली इक्वेशन हो जाती है, इसको ऐसे बन जाता है। ए इज निगेटिव तो इसका सेम चीज बनेगा, ओनली थिंग ये जस्ट पलट जाएगा। ए इज निगेटिव तो अगर जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका इस पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो दो सोल्यूशन आएंगे एक्स के, एक्स एक्सिस को दो काटेगा और ये पैराबोला इस तरह से हो जाएगा। 0 होगा तो ये एक ही पॉइंट पे काटेगा तो इस तरह से हो जाएगा, और जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव होगा तो वो एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा, पैराबोला इस तरह से हो जाएगा। तो व्हेन ए इज पॉजिटिव तो पैराबोला अप, व्हेन ए इज निगेटिव तो पैराबोला इज डाउन। ये थोड़ा ग्राफ दिमाग में ध्यान रखिए, उसको कैसे कैसा ग्राफ बनता है, उससे क्वेश्चंस को विजुलाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा कि कैसे किया जाए। अब इसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जी है एक्स स्क्वायर पर बी एक्स प्लस सी, तो आप पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसको सॉल्व कर लीजिए, और दो इसकी इक्वेशन जो आएंगी अल्फा बीटा वो निकाल लीजिए। इसका मतलब उन पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को काटेगा, ये वाली इक्वेशन वाई इक्वल टू अगर ये है तो ये इसका ग्राफ बनाओगे तो दो पॉइंट पे अल्फा बीटा पे वो एक्स एक्सिस को काट रहा होगा। एंड इफ ए इज पॉजिटिव तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, एंड ए इज निगेटिव तो ये पलट के ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इनइक्वालिटी कैसी है, अगर इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मींस y इज ग्रेटर देन 0, तो y इज ग्रेटर देन 0 कहां पे देखिए, ये पार्ट में y इज ग्रेटर देन 0 है, ये पार्ट में y इज ग्रेटर देन 0 है। तो x की ये वैल्यूज पे और x की ये वैल्यूज पे तो y पॉजिटिव होगा तो वो उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। एंड अगर यहीं पे ये लेस देन 0 है तो y की निगेटिव वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे y की वैल्यू निगेटिव है, तो ये जो x की जो वैल्यूज इस पॉइंट्स के बीच में होंगी वहां पे y की निगेटिव वाली, तो उस केस में सोल्यूशन ये हो जाएगा। इसको अब एग्जांपल से देखते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जिसका मतलब सारे के सारे जो भी ग्राफ बनेंगे ऊपर वाले बनेंगे इस टाइप से। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 को हम सॉल्व करते हैं और उसके रूट्स निकालते हैं। तो नॉर्मल आप फार्मूला भी लगा सकते हो कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फैक्टर करके भी इसको निकाल सकते हो। तो इसको अगर हम ऐसे करना चाहें 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और एंड देन x कॉमन ले लें तो x माइनस 3 हो गया, माइनस 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 3 हो गया इक्वल टू 0। तो इसके ये दो फैक्टर आ गए, x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो रूट इसके क्या हो गए, 1 हो गया एंड 3 हो गया। तो इसका मतलब अगर इस ग्राफ को हम प्लॉट करें y इक्वल टू दिस, तो ये x एक्सिस को 1 और 3 पे काटेगा, x एक्सिस को 1 3 पे काटा, ग्राफ आपका ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, दिस विल बी ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर ये इसको आप y लिखते हो, इसको आप y लिखते हो, दिस ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहां पे, x की जहां x की वैल्यू यहां से आगे बढ़ी तो ये y पॉजिटिव हो गया, x की वैल्यू यहां से नीचे गई तो y पॉजिटिव हो गया। पर ग्रेटर देन 0 होना है, 0 नहीं होना है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, 1 एंड 3 इसमें शामिल नहीं है। तो एक तो एक सोल्यूशन हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन 3, एक दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा x इज लेस देन 1। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 3। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया x इज लेस देन 1 x इज ग्रेटर देन 3। तो x की इन वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो इसको आप ग्राफ से इस तरह विजुलाइज भी करते रह सकते हो।
इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें केस में हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिखते हैं, इसको इक्वल टू 0। अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। रूट क्या आया, खाली एक ही रूट आया। ये सिचुएशन आ गई जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो एक ही रूट आ गया एंड इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो कर्व इस तरह से होगा और एक्स एक्सिस पे खाली ये 2 पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 पे टच करेगा। तो आपने ऐसे ग्राफ बना लिया, बट टच करेगा, बट ये टच करेगा बट जीरो उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 2 पे वाई, इसकी वाई की वैल्यू 0 हो रही है, जीरो नहीं लेना उससे बड़ा। तो ये 2 है, ये सोल्यूशन में शामिल नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि ये y शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 मींस y इज ग्रेटर देन 0। कहां कहां हो रहा है, जैसे ही x की वैल्यू 2 से आगे है तब भी ये y की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू 2 से पीछे है तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। मींस ये कोई भी नंबर हो सारे के लिए सेटिस्फाई होगा एक्सेप्ट 2, क्योंकि जब 2 की वैल्यू रख दोगे तो ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाता है, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो 2 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू जो है x की वो इसका सॉल्यूशन होगी। अब एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें फिर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 5 को y लिखा, इसको हमने y कर लिया, ये हो गया। अब इसको हम इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो y इक्वल टू 0 पे क्या x की वैल्यू निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो x इक्वल टू माइनस बी, ये प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 a इज 1 c अपॉन 2a, ये हो गया। दैट मीन्स प्लस 4 प्लस माइनस ये 16 और ये हो गया माइनस 4.2, तो ये रूट के अंदर -4 हो गया, तो इसमें कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काटेगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इस केस में क्या सिचुएशन होगी, ये हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ये अगर ये इस तरफ काटता तो जब तक ये एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाता तब तक तो y की वैल्यू निगेटिव होनी ही नहीं है। तो जब ऑलवेज y की वैल्यू पॉजिटिव है तो x की सारी वैल्यूज ही इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन होंगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज ऑल रियल नंबर्स, x की सारी वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। अब ये 2 क्वेश्चन हैं अलग अलग, आप इनको खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए और उसको ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर वो वीडियो को चलाइए, फिर देखिए मैं इसका सलूशन क्या होगा। तो आपने ट्राई कर लिया हो तो अब इसका हम इन दोनों क्वेश्चंस का सलूशन देखते हैं। अब पहले ये देखिए, इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट माइनस में है, तो पहले हम y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ये है, y इक्वल टू 0 के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली फार्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी, ये 2 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी इज 2, बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4, a is -1 and c is 2 divided by 2a, 2 multiplied by -1, a is minus here, हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 प्लस ये हो गया डिवाइडेड बाई -2, ठीक है। अब इसको
अगर और सॉल्व करना चाहो 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4, 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3, 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो ये √3 हो गया डिवाइडेड बाई -2, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई -2, इसको आप चाहो तो √3 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हो। ये प्लस प्लस के लिए एक आंसर आएगा, माइनस के लिए एक आंसर आएगा। तो ये 2 पॉइंट पे, इन 2 पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को काटेगा, बट कोफिशिएंट इसका माइनस है तो ये ऐसे पैराबोला बन जाएगा। तो अब ये 2 पॉइंट हो गए, एक हो गया प्लस √3 -1, एक हो गया -1 -√3, तो ये 2 पॉइंट पे कट रहा है और पैराबोला ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि ये लेस देन 0 होना चाहिए, मींस ये लेस देन 0, y की वैल्यू लेस देन 0 है। y की वैल्यू लेस देन 0 कहाँ है? नीचे की तरफ। तो x की वो वैल्यू आपको पता लगानी है जब y की वैल्यू निगेटिव हो जाए। तो इसका मतलब आप x इसके बीच में अगर आप x की कोई वैल्यू लोगे तो y इज पॉजिटिव है, x की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, x की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है। दैट मीन्स, एंड ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, हमें 0 वाला नहीं लेना है, लेस देन वाला लेना है। तो x शुड बी ग्रेटर देन दिस एंड x शुड बी लेस देन दिस पॉइंट, ये उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो x इज लेस देन दिस पॉइंट, x इज लेस देन दिस पॉइंट एंड x इज ग्रेटर देन दिस पॉइंट, ये इसके सॉल्यूशन हो गए इस क्वेश्चन के। इसी तरह अगर आप इसका देखोगे तो इसका अगर आप देखो x² प्लस x प्लस 2, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे कि x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये x एक्सिस को कहाँ पे काटता है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखोगे इसका अगर x इक्वल टू लिखो तो -b प्लस माइनस b² -4ac, ये हो गया 1 2। तो ये पार्ट, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है 1 - 8 इज -7 हो जाएगा, तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव का कोई रूट रियल नंबर नहीं होता, तो इसका कोई भी सोल्यूशन रियल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काटेगा, एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा, पर इसका कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे ग्राफ होगा, ये y हो गया, ये x हो गया। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। बट ये क्या कह रहे हैं कि y की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, तो y की वैल्यू निगेटिव नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। यहाँ पे y शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए, ये कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसमें x की कोई वैल्यू होगी ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। दो इनइक्वलिटी है जिसमें x की वैल्यू दोनों इक्वलिटीज को सेटिस्फाई कर रही हो। वैसे क्वेश्चन हम लोगों ने लीनियर इनइक्वलिटीज में देखे थे, उसी टाइप के क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज में भी आ सकते हैं, जैसे कि साइमल्टेनियस इनइक्वलिटीज है कि एक ये इनइक्वलिटी है, एक ये इनइक्वलिटी है, तो x की कौन सी वैल्यूज है जो दोनों इनइक्वलिटी को एक साथ साइमल्टेनियस सेटिस्फाई करे। ये कैसे करेंगे, एक बार आप भी दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, करिए, उसके बाद फिर आइए, ऑन कीजिए और हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं भी ट्राई किया है तो हम इसको सॉल्यूशन को देखते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए दो इनइक्वलिटी है, एक ये है एक ये है। पहली इनइक्वलिटी को देखें तो हम इसको x² प्लस 4x प्लस 3 को हमने ऐसे लिख किया, x प्लस इसका फैक्टर कर लिए तो x प्लस 3 एंड x प्लस 1 आ गया। इसका कोफिशिएंट x² का पॉजिटिव है और ये इसकी दो सोल्यूशन होंगे, एक अगर होंगे तो x इक्वल टू -1 हो गया है -3। इसके सोल्यूशन मींस ये जो इक्वेशन है ये x एक्सिस पे कहाँ काट रही है, हो जाएगी x इक्वल टू -1 एंड -3। इसका अगर ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, -1 एंड -3, दो जगह पे ये x एक्सिस को काटेगा, अपवर्ड्स इस तरह से होगा क्योंकि x² का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। तो x की ये सारी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव है, x की ये वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। हमें यही देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो यहाँ पे x इज लेस देन -3 एक सोल्यूशन हो जाएगा एंड x इज
ग्रेटर देन -1 एक सोल्यूशन हो गया। ये तो सोल्यूशन आ गया फर्स्ट इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x² + 4x - 6 इज लेस देन इक्वल टू x² + 2x। अब इसको अगर हम उस इक्वेशन को ऐसे लिखें 2x² + x - c इज इक्वल टू x² + 2x लेस देन इक्वल टू दिस। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² के सारे टर्म एक तरफ ले आए तो -x² + x - 2x, x के भी टर्म्स इधर ही ले आए, -6 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई x² - x - c लेस देन इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वलिटी बन गई। अब इसका अगर आप फैक्टर करो इधर तो इधर आ जाएगा x + 2 एंड x - 3 इज लेस देन 0। एंड इसको अगर हम y मान लें, y इक्वल टू, तो ये जो कर्व है y इक्वल टू x + 2 x - 3, ये x एक्सिस पे कहाँ काटेगा, x एक्सिस पे कहाँ काटेगा, इसके दो सोल्यूशन हो रहे हैं, x इक्वल टू -2 पे काटेगा एंड 3 पे काटेगा। तो ये इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, -2 एंड +3, -2 एंड 3, और ये लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 कहाँ है, इस पोर्शन में। यहाँ पे x की वैल्यू -2 से लेके 3 के बीच में होगी, -2 से 3 के बीच में होगी, तो वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। एंड इसमें 2 एंड 3 शामिल होगा क्योंकि इसमें इक्वल टू भी टर्म है। तो ये सोल्यूशन आ गया दूसरी इक्वेशन का। तो अब दो सोल्यूशन हो गए। दोनों सोल्यूशन में हमें कॉमन देखना पड़ेगा कि x की वो वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही हो और इसको भी सेटिस्फाई कर रही हो। तो हम ड्रा करते हैं। एक तो है x इज लेस देन -3, x इज लेस देन -3। एक तो हमने ये कर लिया, x इज लेस देन -3, 3 इज नॉट इंक्लूडेड। x इज ग्रेटर देन -1, एक तो हमने ये ड्रा कर लिया, एंड -1 इज नॉट इंक्लूडेड। तो पहली इक्वेशन का हो गया सोल्यूशन। दूसरी इक्वेशन का सोल्यूशन हमने किया -2 से 3, ये वाला सोल्यूशन दूसरी इक्वेशन का हो गया। इसमें -2 और 3 शामिल है। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है। ये ब्लू में जो है पहली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है एंड ग्रीन में दूसरी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। इसमें खाली ये पार्ट कॉमन हो रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन है। ये कॉमन पार्ट क्या है, -1 से 3, इसमें -1 इज नॉट इंक्लूडेड बट 3 इज इंक्लूडेड। तो सोल्यूशन क्या है, -1 से 3 के बीच में है, 3 इज इंक्लूडेड एंड -1 इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन सोल्यूशन, जो x की वो वैल्यू जो दोनों इक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रही हो। तो होपफुली आपको इनइक्वालिटीज के बारे में समझ में आया होगा। और ये बहुत सिंपल होता है। ओनली थिंग, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा और ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इसको खूब सारे इसके क्वेश्चंस लगाइए। थैंक यू।